हे गाइस, वेलकम टू केम गैलेक्सी। तो आज हम लोग अपने एल्केन्स के लेक्चर को वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एल्केन्स की। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एल्केन्स की। ठीक है, ये लेक्चर 11th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT JEE वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और BSc फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इस टाइप के व्यूअर्स हैं मेरे, वो सारे इस वीडियो को पूरा देखें। आप लोग बहुत कुछ आज यहां से सीख के जाने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी नोट्स बनाते रहिए। तो हेडिंग क्या पड़ेगी? हेडिंग पड़ेगी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इससे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको बताऊं, उससे पहले एक दो पॉइंट्स हैं जो आप लोग जान लीजिए तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई एल्केन देखा जाए, ठीक है, तो अगर कोई एल्केन देखा जाए तो मान लो जैसे सिंपल सा एल्केन लेते हैं CH3। ठीक है, इथेन लिया मैंने। अगर आप यहां पे देखो तो कार्बन है और हाइड्रोजन से सिर्फ। ठीक है, कोई और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5। ठीक, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.1। ठीक है, तो देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये मॉलिक्यूल होता है, कोई भी एल्केन होता है, वो क्या होता है? नॉन पोलर होता है। ठीक है, उसमें कोई भी पोलैरिटी की गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि खाली कार्बन और हाइड्रोजन है उसमें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक, तो ऐसे पोलैरिटी नहीं बन रही, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन रहा है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल या फिर कोई न्यूक्लियोफाइल उस वीक बॉन्ड पे अटैक करके उसको तोड़ पाए। ठीक है, तो यूजुअली जो एल्केन्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं नेचर में। ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। जो खाली सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे आराम से नहीं टूट जाएंगे कि सिंपली कोई एसिड अटैक कर दे या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अटैक कर दे और वो ब्रेक हो जाए। नहीं, क्योंकि नॉन पोलर है, कोई भी वीक बॉन्ड नहीं है इनके पास, तो ये सब चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ठीक, तो इसीलिए एल्केन्स काफी हद तक इनर्ट होते हैं, बेसिकली रूम टेम्परेचर पे तो बिल्कुल इनर्ट होते हैं। लेकिन अगर इनको काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराया जाए तो एल्केन्स रिएक्शन देते हैं। कई तरीके की रिएक्शन देते हैं, उनको मैं एक एक वीडियो में कवर करूंगा। आज जैसे मैं आपको बताने वाला हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन जो मेन पॉइंट है मेरा मेन पॉइंट ये है कि जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर देता है और फ्री रेडिकली देता है, मतलब हेट्रोलिटिकल फिजन नहीं होता है, होमोलिटिक फिजन होता है। ठीक है, हेट्रोलिटिक फिजन नहीं होता है, होमोलिटिक फिजन होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल बनना सूटेबल कंडीशन है उसके लिए। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू एल्केन्स रिएक्ट करते हैं और वो भी काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। जो मैंने बोला, आप चाहो तो शॉर्ट में इसके नोट्स भी बना लो। ठीक है, तो इतनी तो बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं सीधा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेडिंग डालो हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन। ठीक, हैलोजिनेशन। ठीक है, अब हैलोजिनेशन से क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, सबसे पहली बात, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है? ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था एल्केन, जैसे इथेन, अगर फिर से एग्जांपल ले, इथेन। ठीक है, तो अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई हाइड्रोजन इसमें से निकल जाए। ठीक, एक कोई हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह कोई एक दूसरा एलिमेंट Y जुड़ जाए आके, इसी को सब्स्टिट्यूट करना हुआ। ठीक,
Y ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया या फिर रिप्लेस कर दिया, ठीक, उसकी जगह पे आ गया, ठीक, तो इसको क्या कहा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, उसमें आते हैं हैलोजिनेशन पे। इसका क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन की जगह वहां क्या लग जाएगा, हैलोजन लग जाएगा। हैलोजन कौन सा टाइप के, फ्लोरीन, ठीक, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक, फ्लोरीन लग सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इतने टाइप के हैलोजिनेशन हो सकते हैं। तो एक एक करके इन पे बात करते हैं। अच्छा, जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, जो हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, हैलोजेंस का, ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा, फ्लोरीन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर क्लोरीन करेगा, फिर ब्रोमीन करेगा, फिर आयोडीन करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका ऑर्डर, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हैलोजिनेशन की, यानी कि क्लोरीनेशन की, ठीक। तो चलो हेडिंग डालो, इतना नोट कर लो, इसको रब करते हैं फिर ऊपर से लिखते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लो, चलो, ठीक। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में सबसे पहले आता है क्लोरीनेशन, ठीक, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या है कि अगर मैं एल्केन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराऊं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को क्लोरो एल्केन्स मिल जाते हैं। जैसे कि एक सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ये रहा अपना मीथेन, ठीक है, ये रहा अपना मीथेन, ठीक, इसकी मैंने सनलाइट में रिएक्शन कराई, ठीक, और क्या कराया, क्लोरीनेशन कराया, ठीक है, HNu लिखा हुआ है यानी सनलाइट, ठीक, और क्लोरीनेशन कराया इसका। तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले एक हाइड्रोजन को क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि एक हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर देगा, तो क्या मिल जाएगा, CH3Cl, ठीक, और एक HCl बाहर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये रिएक्शन यहां पे थमती नहीं है, ये रिएक्शन आगे और फॉरवर्ड होती है। किस तरीके से कि CH3Cl वापस से क्लोरीनेशन करता है, ठीक, CH3Cl वापस से क्लोरीनेशन करेगा, क्या देगा, CH2Cl2, ठीक, और HCl बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद ये फिर से रिएक्ट करेगा, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन फिर से रिएक्ट करेगा, HNu और क्लोरीनेशन, क्या देगा, CHCl3, ठीक, ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, है ना, और HCl, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3 वो फिर से रिएक्ट करेगा, HNu, क्लोरीन, और क्या दे देगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक, CCl4 प्लस HCl, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है क्लोरीन, या फिर आप कह सकते हो कुछ इस तरीके से क्लोरीनेशन होता है। बेसिकली क्लोरीनेशन तब तक चलता रहता है जब तक एल्केन के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए, ठीक है। ये पॉइंट बिल्कुल नोट करने वाला है कि क्लोरीनेशन तब तक चलता है जब तक का एल्केन के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो मीथेन में 4 हाइड्रोजन थे, तो ये रिएक्शन यहां जाके रुकेगी, ठीक, चारों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस होंगे, उसके बाद ही ये रिएक्शन रुकेगी, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट करो, ये हो गया आपका क्लोरीनेशन, ठीक, इतना नोट करो आप लोग, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक हो गया, चलो क्लोरीनेशन के बाद अब आता है ब्रोमिनेशन, ठीक है। क्लोरीनेशन के बाद आता है ब्रोमिनेशन। तो देखो ब्रोमिनेशन में क्या होता है। अच्छा, ब्रोमीन में ऐसा केस नहीं होता है, ब्रोमीन में यूजुअली सारे हाइड्रोजन निकल जाएं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो दूसरी हेडिंग डालो, ब्रोमिनेशन, ठीक। ब्रोमिनेशन में क्या होगा,
मान लो एल्केन लिया मैंने ये CH3 CH3, ठीक, इसकी मैंने ब्रोमिनेशन कराई, ठीक है, ब्रोमिनेशन कराई सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में करा लो और हाई टेम्परेचर ले लो, है ना, 520 केल्विन से 670 केल्विन, ठीक, हाई टेम्परेचर ले लो या फिर सनलाइट ले लो, होगा क्या, रिएक्शन यहां पे आके रुक जाएगी, CH3 CH2 Br प्लस HBr, ठीक है, ब्रोमो इथेन बना के रिएक्शन रुक जाएगी। ब्रोमीन क्लोरीन की तुलना में बहुत कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, ब्रोमीन वहीं पर रिएक्ट करता है जहां पे उसको लगता है कि मैं सबसे ज्यादा स्टेबल होऊंगा, ठीक है, वो उसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। इसके बारे में आगे मैं आप लोग से और डिटेल में भी डिस्कस करने वाला हूं आगे के लेक्चर्स में, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेक्चर ही इस पे होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन को कंपेयर करेंगे कि क्लोरीन क्यों सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है, ब्रोमीन क्यों सिर्फ पर्टिकुलर हाइड्रोजन पे ही रिएक्ट करता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना समझो कि क्लोरीन सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है, ब्रोमीन एक हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करके थम जाती है रिएक्शन, ठीक है, जैसे इस केस में खाली एक हाइड्रोजन को निकाला और थम गई रिएक्शन, ठीक। थोड़ा बहुत मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, CH3 CH2 CH3, ये क्या है, प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन की मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई ब्रोमीन से, तो यहां पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक, कौन से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, CH3 CH CH3, ठीक, ब्रोमीन यहां लग जाए, जो ये बीच वाला कार्बन है इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे, या तो ब्रोमीन, या फिर अपने को क्या मिल जाए, जो ये वाला हाइड्रोजन है सबसे आखिरी वाला, ये रिप्लेस हो जाए, तो CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है, इनमें से दोनों प्रोडक्ट संभव है, लेकिन काफी ज्यादा क्वांटिटी में, मेजर क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ये वाला, बीच का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, ठीक है, मेजर क्वांटिटी में ये वाला प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आप लोग को। तो मेजर क्वांटिटी में हम लोग को ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, ठीक, माइनर में ये मिलता है, क्यों, क्योंकि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, इसको भी आप लोग लिख लो यहां पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स जो होती है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स होती है वो ये होती है, टर्शरी, फिर आता है आपका सेकेंडरी, फिर आता है आपका प्राइमरी, ठीक है, यहां पे देखो ये हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन है, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी प्राइमरी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा क्वांटिटी में मिला, ये उसकी कम क्वांटिटी में मिला, ठीक है, ये बहुत कम मिलता है, ये बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक। अभी इसी की जगह यहां पे अगर टर्शरी वाला होता, ठीक, यहां पर टर्शरी हाइड्रोजन होता तो वो मेजर प्रोडक्ट दे रहा होता। ब्रोमीन के केस में ब्रोमीन टर्शरी हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, क्योंकि ब्रोमीन जब टर्शरी हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा तब वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन क्लोरीन के केस में वो सारे हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इतना नोट करो, ये हो गया आपका ब्रोमिनेशन, ठीक है, इतना नोट करो, ओके, हो गया, चलो अब आता है आयोडोनेशन, ठीक, आयोडोनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आयोडीन अगर लगाना चाहें, क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, ठीक, अब बात कर लेते हैं आयोडीन कैसे लगाते हैं। तो हेडिंग डाल लो आयोडोनेशन, आयोडीनेशन, ठीक, आयोडीनेशन भी हो जाता है डायरेक्ट आयोडीन से, लेकिन थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि अगर मैं इथेन लूं, ठीक, और इसकी रिएक्शन में डायरेक्टली आयोडीन से कराऊं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ठीक है, और हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलता है, हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH2I, ठीक, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया आयोडीन के साथ, प्लस मिलता है HI, ठीक है, इस HI की वजह से
ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और ये इससे रिएक्ट करके अपने को रिएक्टेंट वापस दे देता है। ठीक, इस HI की वजह से, ये जो HI है इसकी वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ठीक है, तो हम लोग को अगर आयोडो एल्केन बनाना है तो हम लोग का मेन काम ये होता है कि ये HI को हम लोग हटाएं। ठीक, HI को हटाया कैसे जाए? बेसिकली HI में जो आयोडीन है उसकी वजह से रिएक्शन हो रही है रिवर्स में, तो इस आयोडीन को हम लोग किसी और चीज में कन्वर्ट कर दें। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, HI को ऑक्सीडाइज कर देते हैं ताकि आयोडीन जो ये I- है ये आयोडीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जो I- ये HI में है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाए ताकि वो अपना शांत हो जाए, अपना स्टेबल हो जाए और हम लोग की रिएक्शन को रिवर्स ना करे। तो उसके लिए क्या करते हैं, HI को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो? HiO3 ले लो या फिर HNO3 ले लो। ठीक, HiO3 ले लो या फिर HNO3। ये क्या है? ये है आयोडिक एसिड। ठीक है, ये है आयोडिक एसिड। ठीक, ये क्या है? ये है नाइट्रिक एसिड। ठीक, इनमें से किसी के साथ भी आगे HI को अगर रिएक्ट करा दिया जाए तो रिएक्शन रिवर्स नहीं करती है, अपने को आयोडो एल्केन मिल जाता है। रिएक्शन होती किस तरीके से है? ठीक, तो अगर मैंने आयोडिक एसिड लिया है तो HiO3 है, ठीक, आयोडीन है, सॉरी HiO3 है और HI है। ठीक, हम लोग को क्या मिल जाता है? हम लोग को मिल जाता है आयोडीन और प्लस वाटर। ठीक, मैं वो बैलेंस नहीं कर रहा हूं रिएक्शन को, क्या होता है मैं बस वो बता रहा हूं, बैलेंस आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो जब आयोडिक एसिड के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएक्ट कराते हैं तो आयोडीन मॉलिक्यूल और वाटर बन जाता है। तो आयोडीन मॉलिक्यूल बन गया, वो स्टेबल हो गया, रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक, अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को आयोडीन मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। ठीक है, तो दोनों ही केस में देखो क्या हो रहा है, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, दोनों ही आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं, कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज तो कर ही रहे हैं। देखो I पे -1 है दोनों केसेस में, यहां पे 0 है। ठीक, ऑक्सीडेशन +1 का चेंज आया है ना, +1 का चेंज आ रहा है, ऑक्सीडाइज कर दिया। आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ने आयोडीन को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन मॉलिक्यूल बना दिया, वो अपना स्टेबल हो गया, तो अपनी रिएक्शन रिवर्स नहीं करेगी, हम लोग को आयोडो एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आयोडोनेशन। ऑलराइट, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, नोट हो गया, चलो अब बात करते हैं फ्लोरीनेशन की। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोरीनेशन की। तो फ्लोरीनेशन देखो एक ऐसी रिएक्शन है जो डायरेक्टली नहीं हो सकती है। ठीक है, फ्लोरीनेशन एक ऐसी रिएक्शन है जो डायरेक्टली नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा हीट निकलती है। ठीक है, इतनी ज्यादा विग्रेस रिएक्शन वो होती है कि हम लोग को मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं एग्जांपल में आप लोग को प्रोपेन है, ठीक है, मान लो अपने पास, ठीक, मान लो प्रोपेन है और इसकी रिएक्शन मैं फ्लोरीन से, डायरेक्टली फ्लोरीन से करा रहा हूं। ठीक, मान लो हाई टेम्परेचर है, 670 केल्विन है मान लो। ठीक है, 670 केल्विन टेम्परेचर पे मैं रिएक्शन करा रहा हूं, तो इतनी ज़्यादा हीट निकलती है फ्लोरीन का बॉन्ड टूटने से, ठीक है, इन सब चीज़ों से इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि हम लोग को बहुत सारे मिक्सचर मिल जाते हैं प्रोडक्ट के। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2F, ठीक, एक प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2F, ठीक, एक प्रोडक्ट मिलेगा CH3F, ठीक। उसके बाद खाली इतने पे खत्म नहीं हो जाएगा, इसके बाद अभी ये भी मिल सकता है CH3 CHF और CH2F, ठीक। दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, ठीक, तीनों को रिप्लेस कर दे, सारे रिप्लेस कर दे, ठीक, इस तरह करके कई सारे मिक्सचर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली फ्लोरीनेशन कराना संभव नहीं हो पाता है, किसी प्रैक्टिकल यूज का ये रह ही नहीं गया, इसको सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ऐसे तो कोई मतलब रह नहीं गया फ्लोरीनेशन कराने का।
लेकिन एक तरीका है इनऑर्गेनिक फ्लोरीन के सॉल्ट से रिएक्शन अगर मैं कराऊं किसकी, क्लोरोएल्केन्स की, तो हम लोग को फ्लोरोएल्केन्स मिल जाता है। ठीक है, उसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो फ्लोरीनेशन। ठीक है, तो फ्लोरीनेशन में ये पॉइंट आप लोग लिख लेना कि ड्यू टू विगरस कंडीशंस, या फिर ये कह लो कि बहुत ज्यादा एनर्जी, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा निकलती है डायरेक्टली फ्लोरीन से रिएक्ट कराने में, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे मिक्सचर मिल जाते हैं फ्लोरोएल्केन्स के, जिनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, तो वो रिएक्शन प्रैक्टिकल यूज की बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, लेकिन उसकी जगह अगर हमको फ्लोरोएल्केन बनाना है तो उसके लिए एक रिएक्शन है अपने पास, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक, तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आप ले लो क्लोरोएल्केन, कोई भी ले लो, ठीक, RCl। ठीक, इसकी रिएक्शन आप कराओ किसके साथ, Hg2F2 के साथ करा दो, या फिर AgF के साथ करा दो। ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ करा दो, मर्क्यूरिक फ्लोराइड के साथ करा दो। ठीक है, इनमें से किसी के साथ भी आप करा दोगे अगर रिएक्शन, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा RF। ठीक है, समझ में आया। AgF के साथ कराओ या Hg2F2 के साथ करा दो, तो जो क्लोरोएल्केन है उसमें वो क्लोरीन रिप्लेस हो जाता है फ्लोरीन के साथ, इसीलिए इसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, यहां पे भी हैलोजन लगा हुआ है, उसकी जगह दूसरा हैलोजन हमने लगा दिया, ठीक, एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लोरोएल्केन किस तरह बनाया जाए हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से। ठीक, इसका एक पर्टिकुलर नाम भी होता है, इसका नाम होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, इसका नाम होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, क्लोरोएल्केन को अगर मैं Hg2F2 और AgF के साथ रिएक्ट कराऊं तो फ्लोरोएल्केन मिल जाता है, इसको स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। इतना नोट करो। ठीक है, इतना नोट करो। चलो, इतना हो गया। अच्छा, एक और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, कौन सी होती है, वो होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में अगर मैं एल्किल हैलाइड लूं जहां पे X क्या होगा, क्लोरीन होना चाहिए या फिर ब्रोमीन होना चाहिए। ठीक, X क्या होना चाहिए, क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक, इसकी रिएक्शन में NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ कराऊं। ठीक है, सोडियम आयोडाइड के साथ कराऊं एसीटोन की प्रेजेंस में। ठीक, एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अगर होए, ठीक है, सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन क्लोरोएल्केन या फिर ब्रोमोएल्केन के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में मैं कराऊं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा आइडोएल्केन। ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा, आइडोएल्केन। इसको क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। ठीक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्टली नाम से भी आप लोग से पूछी जा सकती हैं, तो फटाफट बता लोगे, सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, तो इतना नोट करो, हो गया, फटाफट नोट करो। चलो, अब इसके बाद आता है, ठीक है, तो हैलोजिनेशन तो कंप्लीट हो गया। अब लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी नहीं खत्म हुआ है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अभी दो चीजें बची हैं। तो सबसे पहले लिखो नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या है, नाइट्रेशन में हाइड्रोजन जो है, एल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किससे, नाइट्रो ग्रुप से, नाइट्रो ग्रुप यानी NO2 ग्रुप से। ठीक है, हाइड्रोजन रिप्लेस होता है नाइट्रो ग्रुप से।
अच्छा, ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। तो ये तो खैर आप लोगों को क्लियर हो ही गया कि एल्केन्स की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, मान लो मीथेन लिया, ठीक, इसकी रिएक्शन मैंने नाइट्रिक एसिड से कराई, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कराई। और नाइट्रिक एसिड कैसा, फ्यूमिंग, ठीक, बहुत गर्म नाइट्रिक एसिड चाहिए, फ्यूमिंग, ठीक है, फ्यूमिंग होना चाहिए। और टेम्परेचर क्या, 673 केल्विन टेम्परेचर, 273 यानी 0 डिग्री होता है, ठीक, 400 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होगी, ठीक। 400 डिग्री सेल्सियस पे होने के बाद भी जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, ठीक है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा एक हाइड्रोजन, मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किससे हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, NO2, ठीक, ये मिलेगा। लेकिन यहां पे जो यील्ड होगी, यील्ड क्या होगी, बहुत कम, लो यील्ड, ठीक, यील्ड क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। तो इतना हाई टेम्परेचर पे कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरा, अगर मैं इथेन कराऊं, अगर मैं इथेन कराऊं नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक, 673 केल्विन टेम्परेचर पे क्या मिलेगा, देखो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट जो बनाना चाह रहे थे, CH3 CH2 NO2, पहला प्रोडक्ट ये मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 NO2, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक, नाइट्रोइथेन मिलेगा, नाइट्रोमीथेन मिलेगा, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट 80% मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट 20% मिलेगा, ठीक है। इतना नोट करो, आई होप इतना समझ में आ रहा है आप लोग के, ठीक है, इतना नोट करो, हो गया। चलो और दिखाता हूं अभी। अगर प्रोपेन लें, देखो अभी मैंने आप लोग को एक बात बताई थी ना, जो फ्लोरिनेशन या फिर ब्रोमिनेशन में बताई थी, बेसिकली क्या, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स मैंने क्या बताया था, टर्शरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। ये जो ट्रेंड है हाइड्रोजन के रिएक्ट करने का, ये सारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स में होल्ड करता है, ठीक है। ये जो ट्रेंड है ये सारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स में होल्ड करता है, ठीक। तो अब आओ, अब देखो प्रोपेन की अगर मैं नाइट्रेशन कराऊं, ठीक, प्रोपेन की अगर मैं नाइट्रेशन कराऊं तो दो चीजें मिलेंगी, दो क्यों, काफी ज्यादा चीजें मिलेंगी। तो पहला अगर नाइट्रेशन करा रहे हैं HNO3, ठीक, 673 केल्विन टेम्परेचर, ठीक। दूसरा क्या, इसी में मतलब नाइट्रेशन है लेकिन प्रोडक्ट कई सारे मिलेंगे। प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, देखो सबसे पहले तो जो बना रहे हो वही मिलेगा, CH3 CH2 CH2 NO2, ठीक, पहला प्रोडक्ट ये मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH CH3 NO2, ये मिलेगा। और क्या मिलेगा, और मिलेगा CH3 CH2 NO2, ठीक, इतने सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। और एक और नाइट्रोमीथेन भी मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन अब एक बात है, ये जो है ये वाला जो नाइट्रो एल्केन है जिसमें बीच वाला कार्बन का मतलब सेकेंडरी हाइड्रोजन जिसमें निकला, ठीक, ये आपको मिलेगा 45%, ठीक, ये आपको मिलेगा 45%, ठीक, ये आपको मिलेगा 20%, ये मिलेगा 10%, ठीक, समझ में आ रहा है। ये 45 क्यों मिला, क्योंकि सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। सेकेंडरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी प्राइमरी हाइड्रोजन की तुलना में काफी ज्यादा होती है,
तो इसीलिए सेकेंडरी हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से रिप्लेस हुआ नाइट्रो ग्रुप के साथ, इसीलिए 45% हमको सेकेंडरी नाइट्रो प्रोपेन मिला, पहले 20% मिला नाइट्रो प्रोपेन, ठीक। और क्योंकि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर ले रहे हैं तो बॉन्ड आपस में भी कार्बन कार्बन के टूट जाते हैं एल्केन में, इसीलिए नाइट्रो इथेन भी हम लोग को 10% मिल रहा है, 5% हम लोग को नाइट्रोमीथेन भी मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए काफी सारा मिक्सचर मिलते हैं हम लोग को। तो ये हो गया नाइट्रेशन के बारे में, ठीक है, इतना नोट कर लो। इसके बाद इसकी मैकेनिज्म बताता हूं। हो गया, चलो अब देखो मैकेनिज्म क्या है, ठीक। जैसा आपको मैं बताता आ रहा हूं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होनी है तो वही होगा मैकेनिज्म, ठीक। मैकेनिज्म क्या होगी, देखो सबसे पहले और ये, ठीक, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, ये नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक। तो होगा क्या, नाइट्रिक एसिड है, फ्री रेडिकली टूटेगा, फ्री रेडिकली ऐसे ऐसे टूटेगा, क्या बनाएगा, बनाएगा HO फ्री रेडिकल प्लस NO2 फ्री रेडिकल, ठीक है। फिर क्या होगा, एल्केन, ठीक, एल्केन के पास HO फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है, HO फ्री रेडिकल आएगा, क्या करेगा, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, क्या बनाएगा, अपने को मिलेगा R फ्री रेडिकल प्लस वाटर, ठीक, HO H के साथ कंबाइन होकर वाटर दे दिया, R फ्री रेडिकल, ये R फ्री रेडिकल नाइट्रो फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक, और क्या दे दिया, नाइट्रो एल्केन, ठीक। ये तो एक मोटी मोटी मैकेनिज्म है, ठीक है। अब R जैसे आपको अभी मैं दिखाता आ रहा हूं कि मान लो मैंने प्रोपेन लिया तो प्रोपेन में जो R फ्री रेडिकल बन रहे हैं वो कई सारे बन सकते हैं, है ना, क्योंकि प्राइमरी हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो रहा है, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है। जो बेसिक मैकेनिज्म है वो ये है, ठीक। चलो ये हो गया नाइट्रेशन, इसको नोट डाउन करो, फिर बात करते हैं सल्फोनेशन पे, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। चलो अब हेडिंग डालो सल्फोनेशन, ठीक। सल्फोनेशन में क्या है, सल्फोनेशन में रिएक्शन हम लोग कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 प्लस SO3, ठीक है, इसके मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, और 673 से 723 केल्विन टेम्परेचर रहता है, ठीक है, 673 से 723 केल्विन टेम्परेचर रहता है, ठीक। एक चीज और, जो लोअर एल्केन्स हैं वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट यहां नोट कर लो, एल्केन्स ऑफ 6 और अबव कार्बन्स, 6 और अबव कार्बन्स गिव दिस रिएक्शन, गिव दिस रिएक्शन, ठीक है। एल्केन्स 6 और अबव कार्बन्स गिव दिस रिएक्शन, ठीक है। 6 या 6 से ज्यादा कार्बन वाले जो एल्केन्स होते हैं, यानी कि हेक्सेन, हेप्टेन, ये जो रिएक्शन एल्केन्स होते हैं ये सल्फोनेशन देते हैं, लोअर वाले सल्फोनेशन नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये इतना नोट करो, फिर रिएक्शन पे आते हैं, ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, अच्छा रिएक्शन कैसी होनी है, तो देखो रिएक्शन में जैसे मान लो मैं 6 ही कार्बन वाला ले लूं, अगर हेक्सेन लेता हूं CH3 CH2 CH2 CH2
5 हो गए और CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और प्लस SO3 के साथ। ठीक है, और टेम्परेचर क्या 673 से 723 केल्विन टेम्परेचर लेना है। ठीक, प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट एक तो मिलेगा आपको CH3, CH2, 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 SO3H। ठीक, ये जो SO3H है ये हाइड्रोजन सल्फेट, यही क्या कहते हैं रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को, इसी को कहा जाता है सल्फोनेशन। तो सबसे पहले तो जो प्राइमरी हाइड्रोजन है आखिरी वाला, इसको रिप्लेस करेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्लस दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा CH3, CH2, 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 CH3। ठीक, जो सेकेंडरी हाइड्रोजन है उसको भी तो रिप्लेस करेगा। सेकेंडरी हाइड्रोजन भी दो हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे देखो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी सेकेंडरी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कई सारे हैं मतलब। ठीक है, तो इनमें से किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। ठीक, तो एक प्रोडक्ट ये भी मिलेगा, एक प्रोडक्ट ये मिलेगा। ठीक, तो ये तो 6-6 कार्बन वाले हो गए। ठीक, ये तो 6-6 कार्बन वाले हो गए। अभी इसी में 5 कार्बन वाले भी फिर मिल सकते हैं। ठीक, 4 कार्बन वाले भी मिल सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सल्फोनेशन, इसको नोट डाउन करो। ठीक, नोट डाउन हो गया। अच्छा, अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो एल्केन्स 6 या 6 से ज्यादा वाले हैं वो ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एल्केन्स कुछ इस टाइप के हैं कि जिनमें बहुत अच्छा रिएक्टिव हाइड्रोजन है तो वो भी सल्फोनेशन दे देते हैं, क्योंकि टर्शरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। ठीक, तो अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, कार्बन यहां CH3, CH3 और CH3। ठीक, और ये हाइड्रोजन है। ठीक, तो जो ये हाइड्रोजन है ये वाला, ये अगर आप देखो तो ये हाइड्रोजन टर्शरी हाइड्रोजन है कि नहीं है? ये कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, यानी टर्शरी कार्बन हुआ। टर्शरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो टर्शरी हाइड्रोजन हुआ। ये काफी ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये सल्फोनेशन दे देगा। ठीक, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है क्योंकि। ठीक, तो H2SO4 और SO3 के साथ जब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? CH3, CH3, CH3 और यहां क्या जुड़ जाएगा? SO3H। ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होके ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में ये मिलेगा। प्राइमरी वाले भी रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में मिलेंगे। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये मिलेगा, क्योंकि ये टर्शरी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो काफी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, इसको नोट डाउन करो, मैकेनिज्म पे आते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। चलो, ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं मैकेनिज्म पे। तो हेडिंग डाल लो मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होगा? मैकेनिज्म में जैसे नाइट्रेशन की मैकेनिज्म थी उसी तरीके से HO और SO3H। ठीक, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक, ये क्या करेगा? ये फ्री रेडिकली टूटेगा इस तरीके से। ठीक है, जब फ्री रेडिकली टूट जाएगा तो हम लोग को मिलेगा HO फ्री रेडिकल प्लस SO3H फ्री रेडिकल, ये मिलेगा। फिर एल्केन है अपने पास। ठीक है, इसके पास HO फ्री रेडिकल आएगा। HO फ्री रेडिकल आएगा, क्या होगा? ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा,
ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। इसको और अगर ठीक से दिखाऊं मैं तो ये ऐसे यू, है ना, ये वाला H इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक। क्या मिलेगा हम लोग को, R फ्री रेडिकल प्लस वाटर, ठीक है, ये मिल जाएगा। फिर क्या होगा, R फ्री रेडिकल और SO3H फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे और हम लोग को मिल जाएगा हम लोग का हाइड्रोजन सल्फेट एल्केन, ठीक, एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ये मिल जाएगा हम लोग को। तो ये हो गया हम लोग का सल्फोनेशन एल्केन पे, ठीक है। हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन सल्फेट से, ठीक, ये हो गया सल्फोनेशन। तो ये तो सारे हो गए आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप लोग को कोई भी क्वेरीज लगती हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी सारी क्वेरीज की रिप्लाई करूंगा। या फिर आप मेरा फेसबुक पे ग्रुप है डीप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका लिंक बायो में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां भी आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।